Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to begin a brand new chapter, chapter number 11, जिसका नाम है My First Role in Life, यानी जीवन में मेरा पहला किरदार। यहाँ पे मेरा कौन है, तो बेसिकली हमारे ऑथर या जो लेखक हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने लाइफ में, जैसे हम कभी स्कूल में स्टेज ड्रामा करते हैं ना, कोई स्किट करते हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको दूंगी हर लाइन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। नाउ बिफोर बिगिनिंग लेट्स टेक अ क्विक वार्म अप कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं आपके लिए। हैव यू एवर एक्टेड इन अ प्ले, व्हेन एंड वेयर वाज इट? तो हर स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है, ये सवाल आप सभी के लिए है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल में या होता है ना कॉलोनी में कोई स्किट में एक्ट किया है, किसी प्ले में, नाटक में भाग लिया है, और वो कब था, यानी पहली उम्र कब थी, चाहे 4 साल के हो, 5 साल के हो, 6 साल के हो, कितने भी ईयर के हो, वो आप मुझे बताइए इन दी कमेंट सेक्शन। एंड आपने किसका किरदार निभाया था, चाहे आपने शेर का निभाया हो, बंदर का निभाया हो, कोई भी किरदार हो, मुझे वो जरूर बताइएगा। ऑलराइट, सो यही है कि आपके रोल से होता है ना, हम जब कोई नाटक करते हैं, जैसे आप मूवीज देखते हो, तो मूवी में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, हमें पता है उनकी रियल लाइफ अलग है, लेकिन रियल लाइफ में वो आपको अलग दिखेंगे। जैसे मूवी में किसी का नाम जो है, मान लो आप शाहरुख खान का कुछ नाम है मूवी में, है ना, जैसे उसका नाम मान लो पठान है, और पठान में वो एक्शन कर रहा है, ये कर रहा है, पर नॉर्मल जैसे ही रोल खत्म होता है वो नॉर्मल इंसान है, वो शाहरुख खान है। मूवी में कोई हीरो मर जाता है, एक्चुअल में तो वो जिंदा है। तो यानी कहीं ना कहीं नाटक में जो किरदार होते हैं वो अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं इस कहानी के, भीष्म सहनी, उन्होंने जो है लिखा है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, कि जीवन में उन्होंने पहला नाटक, पहला ड्रामा कौन सा किया था। तो आइए देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है क्योंकि आई थिंक आप सभी स्कूल से ही हैं, तो इनकी भी कहानी स्कूल से रिलेटेड है। I was in class 4th when I gave my first stage performance in my school. यहाँ पे I कौन है? So we all know author के लिए है, या फिर जो हमारे author कह सकते हो या narrator कह सकते हो, जो कहानी को नरेट कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि मैं कक्षा 4 में था, है ना, क्लास 4th में था जब मैंने पहली अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दी। तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखनी है कि वो कौन सी क्लास में थे, 4th क्लास में थे, ठीक है। पहली उन्होंने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस दी। अब स्कूल में तो काफी सारे फंक्शंस होते हैं ऑडिटोरियम में, राइट, तो इनको भी मौका मिला। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है, श्रवण कुमार किस किस को पता है कौन है, ये किसका नाम है? तो मैं आपको बताती हूँ ये बढ़िया सी कहानी। ये बेसिकली हमारे एंशिएंट हिंदू जो है माइथोलॉजी के ऊपर कहानी है, यानी हमारी जो रामायण है ना, रामायण से ये जो स्टोरी ली गई है। रामायण में एक कैरेक्टर थे, आपने सुना होगा, श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार की कहानी क्या थी मैं आपको बताती हूँ। श्रवण कुमार का बेसिकली ऐसा था कि ये जो हैं बेटे थे अपने माँ बाप के, और इनके माता पिता जो थे ना वो ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे। तो हुआ क्या कि ये जो है अपने माँ बाप को पूरे दुनिया के दर्शन कराने के लिए लेके गए थे, ऐसे कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं ना, उन्हें लेके गए थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे। यानी श्रवण कुमार यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड पुत्र थे, बहुत ही जो है ना आज्ञाकारी पुत्र थे। अब वो अपने माँ बाप को लेके जा रहे, तो उनके माँ बाप को क्या प्यास लगने लगी थी। तो प्यास लगने लगी तो श्रवण कुमार वहां पे रुके और वो पास की नदी में गए पानी भरने के लिए। अब आपने नाम सुना होगा राम जी के पिताजी का, जो की थे राजा दशरथ। तो राजा दशरथ वहीं पे थे और उन्होंने ना गलती से समझ लिया कि वहां पे जो पानी के पास में कुछ हलचल हो रही है, तो शायद कोई जंगली जानवर हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना तीर निकाला और लगा दिया, और वो तीर लग गया श्रवण कुमार के ऊपर, जिससे उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये देख के जो है उनके माता पिता काफी दुखी हो गए, और देख के तो क्या, खैर वो नेत्रहीन थे, मतलब ये जान के वो काफी दुखी हो गए। एंड उन्होंने राजा दशरथ को जो है एक, जैसे अपन कहते हैं ना, उस टाइम में श्राप दिया जाता था कि जैसे तुम हमारे बेटे को तड़पा रहे हो, है ना, तुम भी अपने बेटे के लिए कभी ना कभी तड़पोगे, क्योंकि वो बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा थे श्रवण कुमार। तो जैसे ही आपको पता है राजा दशरथ को ये श्राप मिला था, और राम जी जो फिर हैं वनवास में चले गए थे इतने साल। तो ये कुछ कहानी थी, रियल जो स्टोरी थी हमारी रामायण की। अब थोड़ा यहाँ पे कॉमिक साइड चीज है कि सोचो क्लास 4th के छोटे छोटे स्टूडेंट जो है ना स्किट करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो क्या होता है। अब वो तो बेचारे छोटे से हैं, कोई रोल निभा रहे हैं, तो कभी कभार कुछ गलतियां होती है, कुछ हंसी मजाक होता है। और वी एज पेरेंट्स, जो माँ बाप होते हैं, शायद आपके भी छोटे भाई बहन हो, तो आप उनका कोई प्ले देखने जाओ तो हंसी आती है ना कभी कभी कि अरे कितनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी है, रियल स्टोरी आई होप सभी ने सुन ली होगी श्रवण कुमार की मुझसे। तो आइए आगे आते हैं।
नाउ यहाँ पे जो प्ले होने वाला था, प्ले यानी प्ले किसे कहते हैं, एक तो प्ले होता है खेलना और यहाँ पे प्ले का अर्थ क्या है, नाटक। तो यहाँ पे प्ले का डायरेक्टर कौन था, जैसे मूवी के डायरेक्टर होते हैं वैसे इस प्ले को भी कोई तैयार किया होगा किसी ने। सो द डायरेक्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मतलब ये हमारे स्कूल में तो बहुत होता था, आपके स्कूल का बताना कैसा होता है कि कभी भी कोई जूनियर क्लासेस के कोई फंक्शंस होता है ना, तो सीनियर बच्चों को ड्यूटी दी जाती थी। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे सीनियर सिखाते थे, और हम सीनियर हुए तो हम अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं। इससे दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है कि क्या है ना, ट्रेनिंग देना आपको स्कूल टाइम से ही आ जाती है कि कैसे आप किसी को टीच करो, किसी को सिखाओ। तो यहाँ पे क्लास 4 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किसने दी थी, क्लास 9 स्टूडेंट ने। मतलब पूरा ड्रामा में एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग कैसे करने हैं, एक्सप्रेशन क्या देना है, एंट्री एग्जिट का, सब उस क्लास 9 के बच्चे ने बताया था। The spectacles that he wore were enough to impress me with his capabilities। यहाँ किसकी बात हो रही है, उस 9th क्लास के बच्चे की बात हो रही है। वो बताता है the spectacles that he कौन है, क्लास 9th का बच्चा। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा। अब ये यूजुअली होता है कि जो जूनियर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको अपने सीनियर्स को देख के बड़ा वो होता है कि वाह यार ये भैया तो कितने कूल दिख रहे हैं, या ये दीदी तो कितनी मस्त है, होता है ना। तो वही है कि वैसा ये क्लास 4th का स्टूडेंट था, तो उसने उनका चश्मा देखा, और चश्मा देख के बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि वाह कितना कूल चश्मा पहन के रखा है। तो उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने जो चश्मा पहना था ना वो काफी था, इट वर इनफ टू इम्प्रेस मी विद हिज केपेबिलिटीज। तो मैं तो वैसे ही इम्प्रेस हो गया उनको देख के कि ये तो बड़े ही ना स्मार्ट भैया हैं और ये बहुत ही केपेबल हैं, हमको बहुत अच्छा सिखाएंगे। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले had brought dhotis and saris of our mothers and sisters in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river। तो at his command यानी उन्हीं के कहने पे हम सब जो है, हम सब यानी ऑथर ने कहा, मैं और जितने भी और दूसरे स्टूडेंट्स से क्या लेके आए थे घर से, धोतियाँ और साड़ियाँ। मतलब अपनी मम्मी और अपनी दीदी की धोती या फिर साड़ी टाइप की कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो उससे क्या करना था, स्कूल का स्टेज जो है ना, स्टेज का डेकोरेशन होता है, तो वो डेकोरेशन किस हिसाब का हो, एक फ्लोइंग रिवर। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, श्रवण कुमार नदी के पास गए थे पानी भरने, तो वो नदी का इफेक्ट कैसे दिखाना है, तो तुम स्टेज पे नदी तो नहीं ला दोगे, तो स्कूल में अपन बढ़िया जुगाड़ करते हैं, तो घर से साड़ियाँ ले आए होंगे ब्लू कलर की और उसको ऐसे बना दिया जैसे तो बहती हुई नदी हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें सुनकर ना स्कूल की बड़ी याद आती है कि कैसे स्कूल में देखो बच्चे खुद ही से हम सजावट करते हैं, तो इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लाइफ में आगे हमें कोई काम आए तो हम खुद से ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हुआ, इन्होंने बढ़िया स्टेज वगैरह सजाया। फिर अ बकेट full of water was kept at the place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents। और जैसे मान लो स्टेज है, स्टेज के फिर एक ही साइड में एक पानी की बाल्टी रखी थी जहां पे जो है श्रवण कुमार पानी लेने जाता, ठीक है। टू फेच वाटर यानी पानी लेने। अब 2 boys played the role of the blind parents of श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार के पेरेंट्स का जो रोल है वो 2 लड़कों ने ही निभाया, मम्मी और पापा का रोल भी दोनों लड़कों ने। तो जाहिर सी बात है, हंसी आ गई होगी, समझ गए होगे कि एक लड़के को जो है ना बाल वाल पिनाए होंगे, विग पिनाई होगी और साड़ी पिनाई होगी। सो दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। सो अब जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि श्रवण कुमार के पेरेंट्स ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे, तो यहाँ पे इन दोनों बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुमको पूरे टाइम आंखें बंद करके बैठना है। और जैसे ही मैंने ये कहा, समझ गए होंगे कि यार कितनी देर कोई आंखें बंद करके बैठेगा, स्पेशली क्लास 4th के बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो आंखें खोल रहे थे और यही कारण बना था आगे बहुत ज़्यादा मज़े का, ठीक है। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम ऑडियंस सामने फेस करके पूरे टाइम बस आंखें बंद करके तुमको बैठना है। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से एक, बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर्स साड़ी the आंचल of which would slide down many time। तो यानी पेरेंट्स बने थे, उसमें से एक था बोधराज, ठीक है। बोधराज क्या बना था, मदर बना था श्रवण कुमार का। अब श्रवण कुमार की मम्मी बना था लड़का, तो क्या करना पड़ा उसको, जो है साड़ी पहनने पड़ी, तो उसने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी और जिसका आंचल, आंचल यानी ऐसा था ना पल्लू, वो बार बार नीचे खसकता जाता है। अब इतने छोटे बच्चे, उनको तो कैरी करनी नहीं आती साड़ी, तो बार बार जो है उसका आंचल खसकता जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब फाइनली जो है सारा सब कुछ सेटअप हो चुका था, सब ऑडियंस में आ चुके थे। द कर्टन रोज, कर्टन रोज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में ना ऐसे ऐसे कर्टन्स लगे रहते हैं, यूजुअली रेड कलर के, वो ऐसे यहाँ तो साइड में हो जाते हैं, यहाँ ऊपर चले जाते हैं, राइट, और एकदम से जो है प्ले का शुरुआत होता है। तो ऐसे ही हुआ, द कर्टन्स रोज। रोज क्या है,
राइज वर्ड का पास्ट टेंस है, ठीक है। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, शुरुआत कैसे हुई ड्रामे की, ब्लाइंड पेरेंट्स का कमांड आया, कैसा, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी। तो ब्लाइंड पेरेंट्स कहते हैं बेटा श्रवण कुमार हमें बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। आई टुक अ लोटा, टच्ड देयर फीट एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द रिवर। आई यानी जो ऑथर था, जो श्रवण कुमार बना था, वो कहता है मैंने लोटा लिया एक, है ना, मैंने उनके पैर छुए, है ना, जैसे हम इंडिया में पैर छूते हैं पेरेंट्स के, तो पैर छुए उन्होंने और वो चले गए रिवर के पास, ठीक है। ये एक्टिंग चल रही है बढ़िया। और रिवर क्या थी यहाँ पे, वो जो साड़ी से बनाया हुआ था ना, और एक बकेट रखी थी पानी की, वहां पे वो गए। किंग दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, और जो राजा दशरथ बने थे वो स्टेज एंट्री उन्होंने कहां से ली, कर्टन के जस्ट पीछे से। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मुस्टैच, तो वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो इधर उधर मूव्ड अबाउट यानी देखो ऐसे 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 चल रहा था, और अपनी मुस्टैच यानी अपनी मूछें ऐसे ऐसे कर रहा था, जैसे राजा करता है ना राजा लोग, तो इस टाइप से वो एक्टिंग कर रहा था। On hearing some sound, he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, "Which animal is polluting the river water?" तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा ना, राजा दशरथ ने कुछ आवाज सुनी, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक तीर निकाला कमान से, है ना, फ्रॉम द क्विवर यानी तरकश यानी वहां से निकाला, एंड एक्सक्लेम्ड, और कहा कि कौन सा जानवर है ना, कौन सा जंगली जानवर है जो इस नदी को खराब कर रहा है। फिर I saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying. तो जैसे ही, फिर वो नकली एरो था, ऑफ कोर्स ड्रामा चल रहा है अभी, तो उन्होंने एरो निकाल के मारा और एरो लगा श्रवण कुमार यानी हमारे ऑथर को, और उसने एक्टिंग करके फिर वो एकदम से नीचे गिर गया जमीन पे और रो रहा था। फिर यहाँ पे लाइंस आती है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार कहता है ना, ओ क्रूअल, What harm had I done to you, है ना, मैंने क्या किया था तुमको, है ना, तुम इतने निर्दयी हो, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। Why did you strike the arrow in my bosom? bosom का मतलब होता है चेस्ट पे, छाती पे, तुमने मेरी छाती पे तीर क्यों चला दिया भाई, मैंने किया ही क्या था। What wrong after all had I done to you? Wretched, you shot me while fetching water. Wretched यानी दुष्ट, तुमने मुझे मार दिया, मैं तो सिर्फ पानी भरने जा रहा था, है ना, पानी लेने में क्या दिक्कत है, और वो भी अपने माता पिता के लिए। तो ये जो है ना, मरते टाइम जो है श्रवण कुमार ऐसा बोल रहा था स्किट में। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल। तो ये सब जो डायलॉग्स थे बता रहे हैं हमारे ऑथर कि मैंने जो है एकदम हाई पिच पे बोला था, जिससे पूरी ऑडियंस जो है ना स्टन्ड रह गई, यानी बिल्कुल ही ज्यादा जो है ना वो शॉक में रह गई, कि होता है ना आप समा बांध लिया जाता है किसी की आवाज से, तो ऐसा ही था। I kept singing uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. यानी यहाँ पे स्किट है, ड्रामा चल रहा है, तो श्रवण कुमार गाना गा रहा था इन द सेंस कि दुखी वाला, कि तुमने मुझे क्यों मारा, और बोला मैं तो गाए ही जा रहा था, और असल करता उस गाने का कोई अंत ही नहीं है। Meanwhile, King Dashrath stood still like a statue with one leg in front and another at the back. तो ये जब मैं लाइनें कह रही हूँ ना, आपको लिटरली स्कूल का ना एक प्ले इमेजिन करना है, ड्रामा चल रहा है मान लो स्कूल में, है ना। तो मीनवाइल जब तक वो गाना गा रहा है श्रवण कुमार, किंग दशरथ जो है एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके बस खड़ा हुआ है इतनी देर तक, है ना, क्योंकि वो गाना उसका खत्म हो जब तक, ठीक। नेक्स्ट, he was waiting for me to complete my song, his bow facing me. तो दशरथ भी वेट कर रहा था कि भाई खत्म होए इसका गाना, है ना, तो मैं आगे कुछ करूं। So if he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow which he had already done. तो of course उन्होंने arrow एक जब शूट किया तो वो गलत लगा, श्रवण कुमार के एग्जैक्ट निशाने पे नहीं, रूफ पे लगा, बट अगेन एक्टिंग करनी थी तो वो गिर गया एक बार में, है ना, दूसरा एरो उसने नहीं मारा। तो कुछ कुछ जो है मिस्टेक्स होती रहती है कहीं ना कहीं। देन कहते हैं ऑथर, आई हैड हार्डली सung half the song when my voice went hoarse. I could see the audience laughing. I had hardly यानी बोला कि मैंने जो है ना मुश्किल से ही कुछ गाना गाया था, है ना। संग क्या है बेटा, संग जो है सिंग वर्ड का पास्ट टेंस है ना, सिंग यानी गाना, संग यानी पास्ट टेंस में। तो बोलता है मैंने मुश्किल से ही आधा गाना गाया था और मेरी आवाज जो है होर्स, होर्स यानी कर्कश होने लगी थी। ऑफ कोर्स छोटी क्लास में थे, कोई बहुत अच्छे सिंगर तो वो नहीं थे, तो गाते गाते थोड़ी आवाज नहीं फटने लगती है, तो बोला ऐसा होने लगा। एंड आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, एंड जो पेरेंट्स आए हुए थे वो कहीं ना कहीं हंस रहे थे कि इसकी आवाज कैसी होती जा रही है। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज्ड, समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर वुड ओपन देयर आईज। तो वही मैंने कहा, छोटे छोटे बच्चे हैं
तो वो ब्लाइंड बने थे, आंखें बंद करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, यानी थोड़ी थोड़ी देर में अब इतनी सारी ऑडियंस सामने थी तो सब आंखें खोल के देख रहे थे, कभी एक देख रहा था तो कभी दूसरा देख रहा था, यानी ये सिलसिला चलता जा रहा था। On seeing this, the audience starting giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." तो वही है, ऑडियंस में जो पेरेंट्स बैठे थे वो कहते देखो देखो उसने फिर से अपनी आंखें खोल दी। तो कहीं ना कहीं ये ड्रामा जो है थोड़ा कॉमेडी में कन्वर्ट हो रहा था उनके लिए। Suddenly the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. तो अभी बताया हमने श्रवण कुमार की मदर का रोल प्ले कर रहा था। अब साड़ी पहनी थी इतने से बच्चे ने, तो बार बार उसका पल्लू गिर रहा था। तो पेरेंट्स जो है, पूरी ऑडियंस बार बार जो है हंसी से बिल्कुल ठाके मार रही थी कि देखो वो छोटे से बच्चे का पल्लू बार बार गिर रहा है। और पल्लू गिरने पे क्या हुआ, ऊपर पल्लू था तो वहां उन्हें दिख गया, द शेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल। तो शेवन हेड यानी था तो वो लड़का ही, तो उसका हेड शेव्ड था, तो वही बार बार दिख गया कि मदर बना था और उसका हेड बार बार दिख रहा है। तो सब बहुत ज्यादा हंस रहे थे। After a while, when one of the parents of Shravan Kumar was seeing opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look again, he can see." तो फिर से थोड़ी देर बाद किसी एक ने आंखें खोली तो ऑडियंस में कह रहे देखो देखो उसकी आंखें फिर खुल गई, कि कैसे स्किट में जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको सब जो है हंसी मजाक में ले लिया था। तो एक बहुत ही लाइट माहौल था, जैसा होना चाहिए बेसिकली जब हम छोटे बच्चों का जो है कोई भी ड्रामा देखने जाते हैं। Time and again, laughter arose in the hall and noise of clapping could be heard. Time and again का मतलब होता है बार बार, है ना। Time and again का मतलब होता है बार बार जो है हंसने की, है ना, ठाके मारने की आवाज जो है हॉल में आती जा रही थी। अरोज क्या है, अराइज वर्ड का ही पास्ट टेंस है ना। और क्लैपिंग भी आ रही थी, साथ में तालियां भी बज रही थी, यानी पेरेंट्स या ऑडियंस जितने भी है सब एंजॉय कर रहे थे ड्रामा को। देन I stopped singing and acted as if dying in pain. The hall applauded with clapping. तो श्रवण कुमार जो था उसने कहा कि फिर मैंने गाना बंद कर दिया और मैंने फिर एक्टिंग की कि मैं मर गया हूँ, है ना। और फिर ऑडियंस और अपलॉड कर रही थी, यानी तालियां बजा रही थी। One teacher of my class who was part of the audience told my brother Balraj, "Look what your brother is doing." तो उनकी एक टीचर थी क्लास की, उसका भाई होगा बलराज, उसको कहते देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, यानी एकदम से ऐसे गिर के पड़ गया गाना रोक के। After my death as Shravan Kumar, a few more dialogues had to follow. King Dashrath speaking to my old parents and the old parents cursing the king. तो बोला जैसे मेरी डेथ हो गई श्रवण कुमार की, तो जैसे मैंने आपको एक्चुअल रामायण में बताया था ना क्या हुआ था, कि श्रवण कुमार के पेरेंट्स जो है मम्मी पापा फिर किंग को कर्स कर रहे थे, यानी श्राप दे रहे थे। तो यानी बोला मेरी डेथ के बाद और भी कुछ डायलॉग्स हुए, दशरथ ने बोला, फिर जो दशरथ राजा ने बोला, फिर पेरेंट्स ने कुछ कर्स किया। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप। तो वो भूल गया, उसको लगा डेथ के बाद, मरने के बाद मेरा रोल हो गया, मैं उठने वाला था। और जैसे ही वो उठा तो उसने सुना अरे अरे कुछ डायलॉग और बढ़े थे, मुझे अभी तक मरे रहना था। तो देन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी फिर तो जो है ऑडियंस इतना हंसने लगी कि मैं भूल गया और मैं उठ के खड़ा हो गया और वहां पे डायलॉग्स चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, somebody taunted, keep lying, किसी ने चिल्लाया अरे नीचे पड़े रहो, लाइंग यानी नीचे पड़े रहो, अभी तुमको मरे रहना है थोड़ी देर और, क्योंकि डायलॉग्स चल रहे हैं। सो इस तरह से जो है काफी बढ़िया सा माहौल हो गया था। बट आई गॉट सो कंफ्यूज्ड दैट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आई अगेन ले डाउन, दिस लेड टू क्लैपिंग व्हिच डिडंट सीम टू एंड। तो अब सोचो क्लास 4th का बच्चा है, वो फिर कंफ्यूज हो गया, अच्छा क्या करना है। तो बोला अरे अरे अच्छा, तो वो फिर से नीचे जो है पड़ गया मरने के लिए। तो फिर वापस से जो है ऑडियंस इतना क्लैप करने लगी जिसका कोई अंत ही नहीं था, लोगों को बड़ा मजा आने लगा। Whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for a long time to come. This was my first role in life. So वही उन्होंने बताया, whistling यानी सीटियां बज रही थी, तालियां बज रही थी, लोग हंस रहे थे। तो बोला इस तरह से जो एक बढ़िया सा ड्रामा हमने कंडक्ट किया था, ऑल्दो कुछ गलतियों के साथ, लेकिन काफी मजा आया था। तो यही बताते हैं ऑथर, दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो ये था मेरा जीवन में पहला किरदार या पहला नाटक। होपफुली आपको जो है इस बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी में मजा आया होगा। इसके साथ 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो हमें पता चला कि श्रवण कुमार की एक्चुअल रामायण में क्या कहानी थी, दूसरा कि जो है हमारे ऑथर ने किस तरह से अपनी लाइफ में पहला रोल निभाया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सब ले सकें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल, तब तक के लिए गुड बाय।